हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीटी बुक का एलपीपी असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ विच इज इक्वल टू 4x प्लस 3y सब्जेक्ट टू दिस फोर कंस्टेंट इज। मतलब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जो इन इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करेगी। इसको मैक्सिमाइज करना। ओके, इनइक्वलिटीज है हमारे पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सेकेंड है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। वैसे लिखी हुई है सामने, लेकिन एक बार और वापस से लिखते हैं अपने हाथ से। 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 18, फोर्थ x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। इन चारों को इस एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि इनका कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा है। जो कॉमन सॉल्यूशन रीजन होगा, जो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन होगा, उनके कॉर्नर पॉइंट्स फिर हम जेड में चेक करेंगे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो पता चल जाएगा कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, फर्स्ट कंस्टेंट का मतलब है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट, बिकॉज फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ही एक्स पॉजिटिव होता है। सो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि y के राइट हैंड साइड वाला रीजन। ठीक, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो पहले हम y इक्वल टू 2 का लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस इज y इक्वल टू 2 और ग्रेटर की बात हो रही है, इसका मतलब ऊपर वाला रीजन। तो इस रीजन का तो कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि फर्स्ट इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड ही लेना है। तो अभी सिर्फ इधर का ही मार्क करेंगे, इधर का मार्क करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंड भी कंप्लीट। थर्ड इनइक्वलिटी 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 18, तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 का लाइन। इसके लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए जो लाइन के ऊपर हो, ताकि दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे लाइन मिल जाएगी। सो एक बार x0, दूसरी बार y0। जब x0 किया तो y इक्वल टू 6 दिख रहा मुझे, सो 0,6 पॉइंट। और जब y0 किया तो x इक्वल टू 9, यस 90। ठीक है, सपोज ये है 6 और उधर है 9, तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे लाइन कुछ इस तरह की बननी चाहिए। ओके, दिस इज 0 6 9 0 और लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 18। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लिखेंगे कौन सी लाइन है, क्योंकि कभी कभी हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना रहता है। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन है, इनइक्वलिटी में लेस देन और इक्वल टू 18 है, इसका मतलब 0 0 साइड वाला इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। इसका तो ऊपर था, इसका 0 0 साइड है। ओके, फोर्थ x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10 का। डायरेक्टली बोल सकते कौन से पॉइंट मिलेंगे, 0 10 10 0। सो 9 0 इधर है तो 10 0 इधर होगा, और 0 6 इधर है तो 0 10 ऊपर की साइड होगा। मतलब लाइन कुछ ऐसी बननी चाहिए मेरे हिसाब से। दिस इज 0 10 और ये है 10 0। ओके, x प्लस वाई इक्वल टू 10 का लाइन हमने ड्रॉ किया। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है, ग्रेटर देन है मतलब 0 0 के अपोजिट साइड। सो इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन रीजन आगे की साइड का है। ठीक है, और थर्ड इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन रीजन नीचे की साइड का है। अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग की जो 3 इनइक्वलिटीज है उनका कॉमन सॉल्यूशन रीजन ये वाला आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का, और फोर्थ कहीं किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन में, इधर नहीं है, अपोजिट साइड में। तो इन चारों का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन रीजन नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें, नो ऑप्टिमल वैल्यू। ओके, मैक्सिमम या मिनिमम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले सभी इनइक्वलिटीज का कॉमन सॉल्यूशन रीजन फाइंड करते हैं और फिर कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करके चेक करते हैं कि किस पे मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे तो कॉमन सॉल्यूशन रीजन ही नहीं है, सो नो ऑप्टिमल वैल्यू। ऐसी कोई भी एक्स एंड वाई की वैल्यू नहीं है जो इन चारों को सेटिस्फाई करेगी, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन, इन 3 लीनियर इनइक्वलिटीज से कौन सा शेप बनेगा, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, पेंटागन। ठीक है,
इनको इस एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। देखते कॉमन सोल्यूशन रीजन का शेप कैसा है। सो फर्स्ट लीनियर इनइक्वलिटी 4x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे 4x प्लस 3y इक्वल टू 20 का लाइन। इसके लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए जो लाइन के ऊपर हो, ताकि दोनों को ज्वाइन करने पे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। सो एक बार x0 पुट करते हैं, दूसरी बार y0 पुट। x0 पुट किया तो y इक्वल टू आ रहा है 20/3। ओके, सो पॉइंट मिलेगा 0,20/3। और जब y0 किया तो x मिल रहा है 5, यानी कि पॉइंट मिलेगा 50, राइट। सो 20/3 कितना होगा? 20/3 7 के अराउंड, यानी कि एक मिल रहा है 0,7, दूसरा मिल रहा है 5,0। ठीक है, रफ डायग्राम बना रहे हैं तो इतना एक्यूरेट स्केल लेने की ज़रूरत नहीं, बस हमें पता चलना चाहिए कि इन 3 इनइक्वलिटी से कौन सा शेप बन रहा है। ठीक है, 7 के करीब है, तो अगर यहाँ पे ये 5 है तो 7 ऊपर यहीं कहीं होगा, मतलब लाइन ऐसी बननी चाहिए मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से भी ऐसी बननी चाहिए, और क्या। सो दिस इज 0,20/3 और ये है 5,0। ठीक, ओके। सेकेंड, x लेस देन और इक्वल टू 6, ये तो डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। x इक्वल टू 6 का लाइन ड्रॉ करो और फिर 0,0 साइड वाला सॉल्यूशन लीजिए। अच्छा, इसका कौन सा? फर्स्ट वाले का ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है ना, तो इसका मतलब 0,0 के अपोजिट साइड इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। ओके, ठीक है। x लेस देन और इक्वल टू 6 के लिए पहले x इक्वल टू 6 का लाइन ड्रॉ करते हैं। सो 5,0 पॉइंट के राइट हैंड साइड ही x इक्वल टू 6 होगा। हटा देते हैं इसको थोड़ा ना, अच्छे से बनाते हैं। दिस इज 50, तो x इक्वल टू 6 का लाइन ऐसा बनेगा। लेस है, इसका मतलब 0,0 साइड। ठीक, थर्ड इनइक्वलिटी y लेस देन और इक्वल टू 4। पहले y इक्वल टू 4 का लाइन ड्रॉ करते हैं। 20/3 तो 7 हो गया, तो y इक्वल टू 4 मेरे हिसाब से ऐसा बनेगा। दिस इज y इक्वल टू 4, और लेस की बात हो रही है, मतलब 0,0 साइड, ये वाला रीजन। सो इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा? इसके अकॉर्डिंग इधर, इसके अकॉर्डिंग नीचे, इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट, तो कॉमन सॉल्यूशन रीजन ये वाला होगा। और ये तो एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, A, B, C एंड D। यस, क्वाड्रिलेटरल, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। थर्ड क्वेश्चन, ए शॉपकीपर सेल्स 2 आइटम्स, कलर टीवी सेट्स एंड डीवीडी प्लेयर्स। ओके, शॉपकीपर 2 टाइप के आइटम सेल कर रहा है। ठीक है, ही कैन इन्वेस्ट 12 lakhs एंड कैन स्टोर ओनली 750 आइटम्स। ठीक है, इनको हाईलाइट करते हैं थोड़ा, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है। ही कैन इन्वेस्ट 12 lakhs एंड कैन स्टोर ओनली 750 आइटम्स। मतलब शॉपकीपर 2 आइटम के बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन है कि इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास मैक्सिमम 12 lakhs है, आइटम्स को स्टोर करने के लिए मैक्सिमम स्पेस 750 आइटम्स का है। ओके, द कॉस्ट ऑफ ए कलर टीवी एंड डीवीडी प्लेयर्स इज 6,500 एंड 2,800। ठीक है, ही कैन सेल दीज आइटम्स एट ए प्राइस ऑफ 8,600 एंड 3,900 रुपीज। ठीक है, फॉर्मुलेट द एलपीपी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि एक शॉपकीपर 2 टाइप के आइटम सेल कर रहा है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन है। इन्वेस्ट करने के लिए लिमिटेड अमाउंट है, आइटम्स को स्टोर करने के लिए लिमिटेड स्पेस है। एक टीवी का कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक डीवीडी का कॉस्ट गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है दोनों का, मतलब एक एक पीस का सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन है। टीवी का 8,600, डीवीडी का 3,900। अब शॉपकीपर ये चाहता है कि उसको इस डेटा के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, कि उसके पास जो रिसोर्सेज है, यानी कि जो अमाउंट और स्टोर करने के लिए स्पेस है, उसका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और प्रॉफिट मैक्सिमम मिले। इसके लिए एलपीपी फॉर्मुलेट करना। ठीक है, तो शॉपकीपर ये चाहता है कि उसको कितने नंबर्स ऑफ टीवी सेट एंड कितने नंबर ऑफ डीवीडी सेट खरीदने चाहिए ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो और इन रिसोर्सेज का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। ओके, तो मान लेते हैं एक्स नंबर ऑफ टीवी सेट्स
एंड वाई नंबर ऑफ डीवीडी सेट्स शॉपकीपर को परचेज करने चाहिए। ठीक, आइटम्स को स्टोर करने के लिए मैक्सिमम स्पेस 750 आइटम्स का है। इसका मतलब चाहे वो टीवी सेट हो या डीवीडी सेट हो, दोनों मिला के 750 से लेस या फिर इक्वल होने चाहिए, 750 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा कम रहेगा तो चलेगा, बिकॉज हमें आइटम स्पेस को पूरा यूटिलाइज करना नहीं है, हमें तो मेन ऑब्जेक्टिव अपना है प्रॉफिट को मैक्सिमम बनाना। तो हो सकता है वो पूरे 750 आइटम्स पे नहीं बनेगा, थोड़े कम आइटम लेंगे तो भी मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल है, बिकॉज डेटा कुछ इस तरह का हो सकता है। सो लेस देन और इक्वल टू 750। ठीक है, समझ आया होगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, एक टीवी का कॉस्ट 6500 है, तो एक्स नंबर ऑफ टीवी का कॉस्ट कितने होंगे? 6500 इंटू एक्स। एक डीवीडी का कॉस्ट 2800, तो वाई डीवीडी के कॉस्ट कितने? 2800 वाई। ये एक्स टीवी के कॉस्ट, ये वाई डीवीडी के कॉस्ट, दोनों कॉस्ट मिला के 12 लाख से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो लाएंगे कहाँ से पैसे? उसके पास तो 12 लाख ही है। ठीक है, ये सेकेंड इनइक्वालिटी। ये थोड़ी सिंप्लीफाई हो सकता है, मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, 0 0 0 0 0 0 गया। ठीक, सो ये बनेगा 65x प्लस 28y लेस देन और इक्वल टू 12,000। ये सेकेंड इनइक्वालिटी है। ठीक है, फर्स्ट को वापस से यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ साथ में, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 750। ये अपनी फर्स्ट इनइक्वालिटी, मतलब दो लिमिटेशन थी शॉपकीपर के पास, उससे हमें दो कंस्टेंट मिले, दो इनइक्वालिटी मिली, और एक नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन, x कॉमा वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लॉजिकल कंक्लूजन, क्योंकि हम इस प्रॉब्लम को मैथ्स में डील कर रहे हैं, मैथ्स में नंबर के साथ डील करते हैं, और नंबर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, बट x एंड y नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज x नंबर ऑफ टीवी सेट है, y नंबर ऑफ डीवीडी सेट्स हैं। सो x कॉमा वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इनइक्वालिटी फॉर्मुलेट हो गई है। अब मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रॉब्लम का प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। ठीक है, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। सो सेलिंग प्राइस, एक टीवी का सेलिंग प्राइस 8600 एंड कॉस्ट 6500, तो प्रॉफिट कितना दिख रहा है? प्रॉफिट ऑन वन टीवी सेट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दिस इज इक्वल टू 2100। ओके, एंड प्रॉफिट ऑन वन डीवीडी सेट, दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 1100। ओके, सो एक टीवी पे प्रॉफिट 2100 का और एक डीवीडी पे प्रॉफिट 1100 का। एक टीवी पे प्रॉफिट 2100 का, तो एक्स टीवी पे 2100 इंटू एक्स, वैसे डीवीडी पे क्या हो जाएगा? 1100 इंटू वाई। ये टीवी पे प्रॉफिट, ये डीवीडी पे प्रॉफिट, तो ये टोटल प्रॉफिट हुआ। इसको हम एक z फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं, जो कि अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और इसको मैक्सिमाइज करना है। ओके, देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। नहीं, ऑप्शन ए नहीं है, नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं, ग्रेटर देन है, इधर भी ग्रेटर देन दिख रहा है, लेस देन आएगा। यस, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर एन LPP द फिजिबल रीजन इज शॉन शेडेड इन द फिगर, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z 5x प्लस 7y। ओके, एक LPP का फिजिबल रीजन क्वेश्चन में गिवन है और हमें z को मैक्सिमाइज करना है, तो z फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मैक्सिमम होता है। सो इधर हम लिखेंगे पॉइंट्स और इधर आएगा z विच इज इक्वल टू 5x प्लस 7y। ओके, एक पॉइंट है 0 0 0 0 चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, और बाकी सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो बाकी जगह 0 से मैक्सिमम 0 से ज़्यादा ही वैल्यू आएगी। सो डायरेक्टली मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ 3 0। वैसे 0 0 भी है कॉर्नर पॉइंट, लेकिन लॉजिकली दिख रहा है कि इस पर मैक्सिमम नहीं आ सकता। 3 0 0 3 एंड 2 2। सो
सो 3 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 15, 0 3 पे 21, 2 2 पे 10 प्लस 14 विच इज इक्वल टू 24. यस, ऑप्शन सी करेक्ट, 24. इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. At where the objective function z can be maximized subject to these 4 constants. ओके, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ये z फंक्शन मैक्सिमाइज हो सकता है इन 4 कांस्टेंट को कंसिडर करते हुए. ठीक है, सबको एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं. देखते कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं और कितने हैं. सो z इक्वल टू 15x प्लस 30y, इसको मैक्सिमाइज करना है. लीनियर इनइक्वलिटी है 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 12. ठीक है, 1 by 1. पहले इसको इस एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे 3x प्लस वाई इक्वल टू 12 का लाइन. इसके लिए 2 पॉइंट चाहिए जो लाइन के ऊपर हो. आप चाहो तो डायरेक्टली पॉइंट फाइंड कर सकते हो, लेकिन मैं टेबल बना के कर रहा हूँ. एक बार x0, दूसरी बार y0. x0 पुट करेंगे तो y12 मतलब पॉइंट मिला 0 12, और y0 तो x4 मतलब पॉइंट मिला 4 0. सो 4 0 यहीं कहीं होगा, 0 12 ऊपर होगा. तो लाइन कुछ ऐसे बननी चाहिए. मान लेना कि ये लाइन है 0 12 4 0. ओके, लेस देन और इक्वल टू 12 है, मतलब 0 0 साइड सॉल्यूशन रीजन. जब भी लेस होगा तो 0 0 साइड, ग्रेटर होगा तो 0 0 के अपोजिट साइड. सेकेंड, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10. तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 10 का लाइन. अगेन 2 पॉइंट चाहिए जो लाइन के ऊपर हो, ताकि दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे लाइन ड्रॉ हो जाएगी. सो एक बार x0, दूसरी बार y0. जब x0 किया तो y5 मतलब पॉइंट मिला 0 5, और जब y0 किया तो x10 मतलब पॉइंट मिला 10 0. सो 10 0 इधर होगा, 0 5 इधर होगा. तो लाइन कुछ ऐसी बननी चाहिए. जीरो 5 10 0. ओके, और लेस देन और इक्वल टू 10 है, मतलब सॉल्यूशन रीजन 0 0 साइड, ये वाला रीजन. x प्लस 2y इक्वल टू 10. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इधर का रीजन. और फिर है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया. फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि ऊपर वाली 2 इनइक्वलिटी का जो कॉमन सॉल्यूशन रीजन है ना, वो फाइनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होना चाहिए, ताकि ये चारों को सेटिस्फाई करेगा. सो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन मुझे ये वाला दिख रहा है, ये पूरा इधर का. लेकिन इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिर्फ इतना सा है. ठीक, ओके. 0 5 4 0 0 0. अब ये मैक्सिमाइज कितने पॉइंट्स पे होगा? देखो, मैक्सिमाइज या तो एक पॉइंट पे होगा या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे होंगे. अगर सी ऑप्शन नहीं होता ना, सी ऑप्शन नहीं होता, अच्छा नन ऑफ दीज भी पॉसिबल है कि मैक्सिमम है ही नहीं, मतलब फिजिबल सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है. हालांकि फिजिबल सॉल्यूशन अपने केस में मिला है, इसलिए ऑप्शन डी तो करेक्ट नहीं हो सकता है. लेकिन स्टार्टिंग में हम ये गेस नहीं कर सकते कि ऑप्शन डी करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है फिजिबल सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, तो उस केस में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन बी तो कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता. 2 पॉइंट्स पे तो मिलेगा ही नहीं, या तो एक पॉइंट पे या इनफाइनाइट पॉइंट पे या फिर किसी पॉइंट पे नहीं मिल रहा है. ओके, अब इनफाइनाइट पॉइंट पे है या एक पॉइंट पे, उसके लिए हमें एग्जैक्ट टेबल बना के वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी कि किस पॉइंट पे जेड की क्या वैल्यू है. 0 पे चेक करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू पता है, राइट हैंड साइड में आएगी. अच्छा, इसके लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी चाहिए, बिकॉज ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी कॉर्नर पॉइंट है जो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. राइट, सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट में यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूँ. इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट डी पॉइंट है. तो इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 2y इक्वल टू 24, और ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इधर बन रहा 5x इक्वल टू 14, मतलब x इक्वल टू 14/5. ओके, x इक्वल टू 14/5, तो y इक्वल टू होगा
10 माइनस 14/5 यानी कि 50/14, 50/14 बोले तो 36, 36/5, 2y इक्वल टू 36/5 यानी कि y इक्वल टू 18/5। सो ये पॉइंट है 14/5, 18/5। ओके, अब ए पॉइंट को चेक नहीं कर रहे, बी पॉइंट क्या होगा 40, सी पॉइंट इज 05 एंड डी पॉइंट 14/5, 18/5। z है 15x प्लस 30y। सो 40 पे ये होगा 60, 05 पे होगा 150, 14/5, 18/5 इस पे होगा 14 इंटू 3 प्लस 18 इंटू 6, मतलब कितना बन रहा है 42 प्लस 108 यानी कि 150। ओ 150, इधर भी 150, इधर भी 150, मतलब सी एंड डी दोनों पॉइंट पे फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। जब दो पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू सेम आती है तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट पे वही वैल्यू आएगी, यानी कि टोटल इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम है। ठीक है, आप देख सकते हो ये यहाँ पे तो ये 60, 50-50 यानी कि मैक्सिमम दो पॉइंट पे, एक्चुअली दो पॉइंट पे नहीं, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट पे। सो ऑप्शन सी करेक्ट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 2y अंडर दीज 4 कंस्टेंट्स इज। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है x प्लस 2y, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इन 4 कंस्टेंट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इन चारों कांस्टेंट को यानी कि लीनियर इनइक्वालिटी को इस xy प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। देखते कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा है, कॉमन सॉल्यूशन रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स को z में चेक करके मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी को xy प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 6। सो हम लाइन ड्रॉ करेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का। इसके लिए 2 पॉइंट चाहिए जो लाइन के ऊपर हो। एक बार x0, दूसरी बार y0। जब x0 है तो y आ रहा है 2, मतलब पॉइंट मिला 0, 2, और जब y0 तो x3, मतलब पॉइंट मिला 3, 0, 0, 2, 3, 0। तो लाइन कुछ ऐसी बननी चाहिए। जीरो 2 3 0 और लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ओके ठीक है, अभी नहीं लिख रहे हैं कि कौन सी लाइन है, ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में लिखेंगे। ओके अच्छा, लेस देन और इक्वल टू 6 है, इसका मतलब 0, 0 साइड इसका सॉल्यूशन रीजन है। फर्स्ट का काम खत्म। सेकंड, x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि हम लाइन ड्रॉ करेंगे x प्लस 4y इक्वल टू 4। तो इसके लिए अगेन 2 पॉइंट आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इस तरह से हर बार टेबल बनाना है, बट ईजिली समझने के लिए मैं बना रहा हूँ। एक बार x0, दूसरी बार y0। जब x0 तो y1, मतलब पॉइंट मिला 0, 1, और जब y0 तो x4, मतलब पॉइंट मिला 4, 0, 0, 1, 4, 0, 0, 1 इधर नीचे होगा, 4, 0 आगे होगा। तो लाइन कुछ ऐसी बनेगी 0, 1, 4, 0। इसमें भी लेस देन और इक्वल टू 4 है, मतलब ये भी 0, 0 साइड इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। ठीक ओके, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा है आप देख रहे हो, इस लाइन के अकॉर्डिंग नीचे वाला, इस लाइन के अकॉर्डिंग नीचे वाला। तो इनका कॉमन सॉल्यूशन रीजन ये वाला है, इस रीजन का ये वाला और ये वाला, ये चारों क्वाड्रेंट में रीजन आ रहा है। इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन, राइट। अब लास्ट में x, y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x, y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, यानी कि ऊपर की दो इनइक्वालिटी का जो भी कॉमन सॉल्यूशन रीजन है वो फाइनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होना चाहिए। ओके तो एरिया ये वाला, मतलब ये वो रीजन है जहां का कोई भी पॉइंट लेंगे ना तो वो चारों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। और 4, 0 ये नहीं है, हमने थोड़ा गलत मार्क किया है। 4, 0 ये है, रफ डायग्राम है, मान लेना कि 4, 0 ये। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी, मैक्सिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट पे मिलेगी, 0, 0 पे तो मिलनी नहीं है, तो चेक नहीं करेंगे हम लोग। A, B एंड C, ये 3 पॉइंट को चेक करेंगे, लेकिन C इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। C पॉइंट हमें फाइंड करना होगा, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है C।
ओके, फर्स्ट लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, सेकेंड लाइन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये बनेगा 2x प्लस 8y इक्वल टू 8। अगर सबटेक करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, x कैंसिल, x का टर्म कैंसिल, तो ये बन रहा माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 2, मतलब y इक्वल टू 2/5। y इक्वल टू 2/5, इसका मतलब मैं सेकेंड में पुट कर रहा हूँ इसको, ओके सेकेंड में y की जगह 2/5 पुट किया तो ये बनेगा 8/5। राइट हैंड साइड में गया तो 4 माइनस 8/5, ये x की वैल्यू है और कितनी आ रही है 12/5। ठीक है, x इक्वल टू 12/5। सो सी पॉइंट हमें मिल गया है 12/5, 2/5। ओके, इधर होंगे अपने पॉइंट्स और इधर रखेंगे हम z को, विच इज x प्लस 2y। देखते हैं तीनों पॉइंट में से किस पे z मैक्सिमम है। 0 1 3 0, 12/5, 2/5। किस पॉइंट पे नहीं, एक्चुअली z मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है कितनी। सो x की जगह 0, y की जगह 1, तो ये बन रहा 2, 3 0 करेंगे, 3 0 तो बन रहा है 3, और 12/5 2/5 करेंगे तो 12/5 प्लस 2 इंटू 2 4/5, 12 प्लस 4 कितना 16, 16/5, 16/5 अगर डेसिमल में फाइंड करें तो 3.2। यस, मैक्सिमम वैल्यू इज 3.2, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। ओके, 7th क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन z हमें क्वेश्चन में गिवन है 2x प्लस 10y, इसको मिनिमाइज करना। फॉर लीनियर कंस्टेंट दीज 4 लीनियर कंस्टेंट्स। ओके, मतलब क्वेश्चन क्या है कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी जो इन इनइक्वलिटीज को भी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो इन इनइक्वलिटीज को पहले एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, इनका कॉमन सॉल्यूशन रीजन फाइंड करते हैं और कॉमन सॉल्यूशन रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स को जेड में पुट करके देख लेंगे कि इस पे मिनिमम है। सिंपल सी बात है, यही तो कर रहे हैं पूरे चैप्टर में। ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब जो भी आपका सॉल्यूशन रीजन आएगा बाकी इनइक्वलिटीज का, वो फाइनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है। फिर सेकंड है x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ये y राइट हैंड साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ठीक। थर्ड, x माइनस 5y लेस देन और इक्वल टू माइनस वाई। ओके, इन दोनों को इस एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। सो x ग्रेटर देन और इक्वल टू y, पहले x इक्वल टू y का लाइन ड्रॉ करते हैं। सबको पता है x इक्वल टू y का लाइन कुछ इस तरह का होता है। x इक्वल टू वाई। अब x ग्रेटर देन y है, मतलब x ग्रेटर है तो x ग्रेटर तो इधर होगा, ये वाला रीजन। ओके, आप चाहो तो एक पॉइंट ले सकते हो यहाँ से 1 0, x की जगह 1, y की जगह 0, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यस, पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, डायरेक्टली हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। x माइनस 5y लेस देन और इक्वल टू माइनस वाई, इसके लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, x y पॉइंट्स, एक बार x 0 रखते हैं, दूसरी बार y 0 रखते हैं। जब x 0 किया तो y इक्वल टू 1, मतलब पॉइंट मिला 0 1, और जब y 0 किया तो x इक्वल टू माइनस 5, मतलब पॉइंट मिल रहा माइनस 5 0। सो माइनस 5 0 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो लाइन कुछ इस तरह की बननी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, देखो ये इनइक्वलिटी बाकी जितनी भी हमने इनइक्वलिटी अभी तक डिस्कस की उससे थोड़ी अलग है। अलग कैसे? इनइक्वलिटी साइन के राइट हैंड साइड में यहाँ पे नेगेटिव है, हर बार पॉजिटिव ही मिला हर एक क्वेश्चन में हमें, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव है। तो हम ये कन्वेंशन लेके चल रहे थे कि जब भी लेस देन होगा तो हम 0 0 साइड वाला सोल्यूशन रीजन मार्क करेंगे, लेकिन वो कब? जब राइट हैंड साइड में पॉजिटिव आएगा तब। यहाँ पे राइट हैंड साइड में नेगेटिव है इसलिए पूरा उल्टा हो जाएगा। जब भी लेस होगा तो 0 0 साइड नहीं करेंगे, 0 0 के अपोजिट साइड करेंगे। ठीक है, यानी कि इसका सॉल्यूशन रीजन होगा ये वाला। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि
जब यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो हम 0 0 पुट करते हैं तो ये सेटिस्फाई हो जाती है इनइक्वलिटी। जैसे x की जगह 0, y की जगह 0 और इधर पॉजिटिव रहेगा तो 0 लेस देन पॉजिटिव नंबर, यस सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन जब नेगेटिव होगा तो सेटिस्फाई नहीं होगा। देखो एक्चुअल में होता क्या है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एक्स वाई प्लेन है। जब हम किसी इनइक्वलिटी को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, सपोज x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि हम लाइन कौन सी ड्रॉ करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10 का लाइन, जो कि इस तरह की लाइन आएगी। ये लाइन इस एक्स वाई प्लेन को ना दो पार्ट में डिवाइड करी, एक इधर वाला पार्ट है, दूसरा इधर वाला पार्ट है। अब इस इनइक्वलिटी का इन दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन रीजन है। सॉल्यूशन रीजन बोले तो इस रीजन का अगर कोई पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है इसको, तो फिर इस रीजन के सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई होंगे और ये पूरा का पूरा रीजन इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। और जब ये वाला रीजन सॉल्यूशन रीजन होगा ना, तब ये नहीं होगा। मतलब अगर ये हो रहा है तो ये नहीं है, और ये हो रहा है तो ये नहीं है। यानी कि अगर कोई एक पॉइंट इस रीजन से सेटिस्फाई हुआ तो सारे के सारे पॉइंट सेटिस्फाई होंगे। अगर एक पॉइंट इस रीजन से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इस रीजन का कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होगा। बस यहाँ पे वही कर रहे हैं हम लोग। ये इनइक्वलिटी को अगर कोई पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता है तो इस रीजन का कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ये रीजन है ही नहीं उसका। तो यहाँ पे जब 0 0 पुट करते हैं और लेस देन होता है, राइट हैंड साइड में नेगेटिव आ गया तो ये कभी सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, इसलिए 0 0 के अपोजिट साइड चला जाता है। ओके ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा, मुझे तो ये वाला दिख रहा है इधर का, जो कि मुझे लगता है रॉन्ग है। ऐसा कैसा आ रहा है, एक ही पॉइंट मिल रहा है क्या, मिनिमम वैल्यू के लिए एक ही पॉइंट मिल रहा है। हाँ पॉसिबल है, वैसे रॉन्ग जैसा कुछ नहीं, मिल सकता है। ये दोनों का फिजिबल रीजन है। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन दोनों, ये वाला पॉइंट इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। कौन कौन सी लाइन, x इक्वल टू वाई एंड x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस वाई। एक्स की जगह y पुट करेंगे तो y माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 5, यानी कि माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 5, मतलब y इक्वल टू 5/4। y इक्वल टू 5/4 मतलब x इक्वल टू भी 5/4, बिकॉज x इक्वल टू वाई में अगर पुट करेंगे तो दोनों सेम ही आएंगे, 5/4, 5/4। और z की मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए ये रहा z, यहाँ पे z इक्वल टू 2x प्लस 10y पुट करते हैं x एंड y की वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी वही अपना फाइनल आंसर। मैक्सिमम वैल्यू भी वही है, नहीं सॉरी, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे आएगी, मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट तक जाएगी। z इक्वल टू 2x प्लस 10y, 2x x की जगह 5/4 प्लस 10 y की जगह 5/4, कितना मिल रहा है ये 5/2 प्लस 25/2, यानी कि 30/2 मतलब 15। ओके ऑप्शन डी करेक्ट है। एट्थ क्वेश्चन, द वर्टेक्स ऑफ कॉमन ग्राफ ऑफ दीज टू इनइक्वलिटीज इज। इन दोनों इनइक्वलिटीज को पहले एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, देखते कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा है, तो वर्टेक्स पता चल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लीनियर इनइक्वलिटी 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 का, x y पॉइंट्स, x 0 तो y 2, y 0 तो x 1। ओके 0 2 1 0, तो लाइन कुछ इस तरह की बननी चाहिए। ओ ऐसी नहीं, ऐसी नहीं, ओके 0 2 1 0। अब यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, इसका मतलब 0 0 के अपोजिट साइड इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, राइट। ओके सेकेंड इनइक्वलिटी x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब हम लाइन ड्रॉ करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 3 का, तो क्लियरली दिख रहा है अगर y 0 होगा तो x 3, और जब x 0 होगा तो y माइनस 3, मतलब 3 0 0 माइनस 3, 3 0 0 माइनस 3, कुछ इस तरह की लाइन। जीरो माइनस 3 3 0। ओके
अब यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 3 है, इसका मतलब 0 0 साइड इसका सॉल्यूशन रीजन होगा इधर। सो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा है? ये वाला होगा इधर का। और वर्टेक्स जो दोनों कॉमन ग्राफ का वर्टेक्स है वो ये वाला है, दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 और दूसरी लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 3। अगर दोनों को सोल्व करें 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 एक्चुअली एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3, दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3x इक्वल टू 5, मतलब x इक्वल टू 5/3। x इक्वल टू 5/3 तो y कितना 5/3 माइनस 3 यानी कि 5 माइनस 9 माइनस 4/3। सो y इक्वल टू माइनस 4/3, 5/3 कॉमा माइनस 4/3, ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, मोहन wants to invest the total amount of 15,000 in saving certificate and national saving bond। ओके, दो टाइप की सेविंग स्कीम है, उसमें मोहन 15,000 इन्वेस्ट करना चाह रहा है। अकॉर्डिंग टू रूल्स ही हैज टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 2,000 इन सेविंग सर्टिफिकेट एंड 2,500 in national saving bonds। Okay, the interest rate is 8% on saving certificate and 10% on national saving bonds per annum। 8% saving certificate पे, 10% national saving bonds पे। He invest X amount in saving certificate and Y amount in national saving bonds, then the objective function for this problem is। Okay, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया और लास्ट में सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन पूछा। इस प्रॉब्लम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मतलब कोई किसी सेविंग स्कीम में क्यों पैसा इन्वेस्ट करेगा? इंटरेस्ट के लिए। सो अगर सेविंग सर्टिफिकेट में x अमाउंट इन्वेस्ट किया है और सेविंग सर्टिफिकेट में 8% इंटरेस्ट रेट है, ओके ठीक है, एक साइड में डेटा लिखते हैं। सेविंग सर्टिफिकेट x अमाउंट इन्वेस्ट किया है 8% इंटरेस्ट रेट से, यानी कि 8% ऑफ x ये अपना प्रॉफिट आने वाला है। सो 8% इंटरेस्ट रेट और अमाउंट है x। नेशनल सेविंग बॉन्ड NSD, इसमें y अमाउंट एंड 10% इंटरेस्ट रेट से। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा? इंटरेस्ट I इक्वल टू 8% ऑफ x अमाउंट, 8% ऑफ x प्लस 10% ऑफ y। 8% ऑफ x मीन्स 8/100 इंटू एक्स, 10% ऑफ y मीन्स 10/100 इंटू y, यानी कि ये बन रहा 0.08x प्लस 0.10 y। दिस इज आर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यही अपना मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंटरेस्ट मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब किस तरह से कितना अमाउंट सेविंग सर्टिफिकेट में डालना है, कितना अमाउंट नेशनल सेविंग बॉन्ड में डालना है, ताकि 15,000 इस तरह से डिवाइड हो कि मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, मैक्सिमम इंटरेस्ट मिले। बट इतना वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। ओके, 10th क्वेश्चन, ए शॉपकीपर वांट्स टू परचेज 2 आर्टिकल्स A and B ऑफ कॉस्ट प्राइस 4 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। ए टाइप के एक आर्टिकल का कॉस्ट 4 रुपीज़ है, बी टाइप के एक आर्टिकल का कॉस्ट 3 रुपीज़ है। ओके, ही थॉट दैट ही मे अर्न 30 पैसे बाय सेलिंग आर्टिकल ए एंड 10 पैसे बाय सेलिंग आर्टिकल बी। ओके, ही हैज़ नॉट टू परचेज टोटल आर्टिकल वर्थ मोर देन ₹24, यानी कि 24 से ज़्यादा रुपीज़ के आर्टिकल उसको नहीं खरीदने चाहिए, मतलब उसके पास पैसे नहीं, मैक्सिमम उसके पास जो अमाउंट है वो 24 है। इफ़ ही परचेजेज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स A and B X and Y रेस्पेक्टिवली, मतलब A टाइप के आर्टिकल X परचेज करता है, B टाइप के Y परचेज करता है, देन लीनियर कंस्टेंट्स आर। तो लीनियर कंस्टेंट क्या रहेंगे? ओके,
देखो क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है x इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टाइप A and y is number of particles of type B. ओके, A टाइप के एक आर्टिकल का कॉस्ट है 4 रुपीज़, तो x आर्टिकल का कॉस्ट होगा 4x। B टाइप के एक आर्टिकल का कॉस्ट है 3 रुपीज़, तो B टाइप y आर्टिकल का कॉस्ट होगा 3y। ओके, A टाइप के एक आर्टिकल का कॉस्ट 4, तो x आर्टिकल का 4x। B टाइप के एक आर्टिकल का कॉस्ट 3, तो y आर्टिकल का 3y। ये जो टोटल कॉस्ट है वो 24 से लेस होनी चाहिए या इक्वल हो सकती है, मतलब 24 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट 24 है। ठीक है, और लॉजिकल कंक्लूजन, x शुड बी ग्रेटर देन 0, y शुड बी ग्रेटर देन 0, बिकॉज x एंड y नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये 3 कंस्टेंट बने अपने पास। बाकी और जो डेटा गिवन है 30 पे से ए पे अर्न कर सकता है, 10 पे से बी आर्टिकल पे अर्न कर सकता है, वो उससे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा। ठीक है, उससे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा, लेकिन कांस्टेंट सिर्फ ये 3 ही बनेंगे, बिकॉज एक ही कंडीशन है जो उस एक ही लिमिटेशन है, वो है मैक्सिमम अमाउंट 24 ही इन्वेस्ट कर सकता है, और बाकी 2 नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट यानी कि लॉजिकल कंक्लूजन। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी, यस, डी ऑप्शन करेक्ट। Question number 11. The graph of in equations x less than or equal to y and y less than or equal to x plus 3 is located in which quadrant? ओके, इन दोनों इनइक्वलिटीज को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा है, पता चल जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में कॉमन सॉल्यूशन रीजन है। ठीक है, फर्स्ट लीनियर इनइक्वलिटी x लेस देन और इक्वल टू y। तो पहले तो हमें x इक्वल टू y का लाइन ड्रॉ करना है, जो कि इस तरह का लाइन होता है, सबको पता है, पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज x इक्वल टू y। अब x लेस है y से, x इधर लेस होता है y से, राइट? आप चाहो तो कोई पॉइंट ले सकते हो, सपोज दिस इज 0,1, x की जगह 0, y की जगह 1 पुट करो, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 1, यस, सेटिस्फाई हुआ। ये पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन रीजन इस पॉइंट की साइड है। अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो इसके अपोजिट साइड होता है। ओके, सो ईजिली हमने डिनोट कर दिया कौन सा इनइक्वलिटीज का रीजन है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। सेकेंड इनइक्वलिटी है y लेस देन और इक्वल टू x प्लस 3, तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू x प्लस 3 का। अगर मैं इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूँ तो y इंटरसेप्ट इसमें आ रहा है 3 और m का वैल्यू है 1, m का वैल्यू 1, y इंटरसेप्ट 3, मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, बिकॉज दोनों का स्लोप सेम है 1 1, और लाइन कुछ इस तरह की बनेगी। ओके, ये पॉइंट आने वाला है पता है -3,0 और ये पॉइंट 0,3। आप चाहो तो पॉइंट लेके भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे टेबल बना के पॉइंट लेके भी कर सकते हैं। x 0 किया तो y आ रहा है 3, मतलब पॉइंट मिला 0,3। जब y 0 किया तो x आ रहा -3, मतलब पॉइंट मिला -3,0। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू x प्लस 3 है, मतलब एक्चुअल में लेस देन नहीं है। ओके, x 0 0 पुट करते हैं ना, y की जगह 0, x की जगह 0, तो ये क्या बन रहा है 0 लेस देन और इक्वल टू 3, 0 लेस देन और इक्वल टू 3। यस भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, y लेस देन और इक्वल टू x प्लस 3 है ना, x की जगह भी 0 पुट कर रहा हूँ, y की जगह भी 0 पुट कर रहा हूँ, तो ये बन रहा है 0 लेस देन और इक्वल टू 3। यस, इसका मतलब 0 0 साइड इसका सॉल्यूशन रीजन है, बिकॉज 0 0 पुट करने पे इनइक्वलिटी में 0 0 सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन ये वाला है। ओके, सो ये अनबाउंडेड रीजन है क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, लेकिन हमें पूछा कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आ ही रहा है, क्लियरली दिख रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी है, बस फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऑप्शन बी करेक्ट 11th का। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द ग्राफ ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 विल बी सिचुएटेड इन विच क्वाड्रेंट। ओके, दो इनइक्वलिटी बहुत ही इजी है, x लेस देन और इक्वल टू 2, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। देखते हैं ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले फर्स्ट लीनियर इनइक्वलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो x इक्वल टू
2 का लाइन ड्रॉ किया, मान लेते ये x इक्वल टू 2 है। अब लेस की बात हो रही है तो x लेस किधर होगा, इधर होगा ना। फिर y इक्वल टू 2, सेकेंड लीनियर इनइक्वलिटी, y इक्वल टू 2 का लाइन ड्रॉ किया, मान लेते ये y इक्वल टू 2 है। अब y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 तो ग्रेटर किधर, ऊपर होता है। अगर देखा जाए तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, ये वाला, जो कि कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, को जिसके आगे ऊपर जाएगा तो ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, और इधर सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, ये नीचे नहीं आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, वेर इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z कैन बी मैक्सिमाइज्ड सब्जेक्ट टू दीज कंस्टेंट, मतलब कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ये z फंक्शन मैक्सिमम हो सकता है, इन कंस्टेंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। सो इन कंस्टेंट को इस xy प्लेन में रिप्रेजेंट करते, देखते कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा और उसके कॉर्नर पॉइंट कौन से। कॉर्नर पॉइंट को z में पुट करके पता कर लेंगे कि किस पे कितने पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू है, या तो एक पॉइंट पे होगी, या इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे होगी, या फिर एक भी पॉइंट पे नहीं होगी। सो ऑप्शन सी तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, जस्ट ऑब्जर्वेशन से या तो ए करेक्ट या बी करेक्ट या डी करेक्ट है। एग्जैक्ट कौन सा है उसके लिए पूरा सोल्व करना पड़ेगा। ओके तो सबसे पहले फर्स्ट लीनियर इनइक्वलिटी को इस xy प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 8, मतलब हम लाइन ड्रॉ करने वाले हैं x प्लस वाई इक्वल टू 8। ओके बहुत ही सिंपल लाइन है, पता है कौन से पॉइंट्स आएंगे, 0 8 8 0। ओके यानी कि लाइन कुछ इस तरह की बनेगी, दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 8 0 8 8 0। अच्छा लेस देन और इक्वल टू 8 है, मतलब 0 0 साइड इसका सॉल्यूशन रीजन है। सेकेंड 3x माइनस 2y लेस देन और इक्वल टू 15, सो हम लाइन ड्रॉ करने वाले हैं 3x माइनस 2y इक्वल टू 15 का। इसके लिए 2 पॉइंट चाहिए जो लाइन के ऊपर हो, ताकि दोनों को ज्वाइन करने पे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। x 0 तो y माइनस 15/2, मतलब पॉइंट मिला 0 0 माइनस 15/2, और जब y 0 तो x 5 यानी कि 5,0। सो ये अगर 8 है तो इधर ही कहीं 4 होगा और इधर 6 होगा, तो यहाँ पे 5, ये है 5,0, और ये 8 है तो 7 यहीं कहीं होना चाहिए। जीरो कॉमा माइनस 15/2 5,0। ओके ये लाइन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू 15 है, इसका मतलब इसका भी सॉल्यूशन रीजन 0 0 साइड है, इधर की साइड। फिर थर्ड इनइक्वलिटी विच इज x लेस देन और इक्वल टू 6, तो हम लाइन ड्रॉ करने वाले x इक्वल टू 6, और ये पॉइंट से लेने की जरूरत नहीं, लेस किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन उससे पहले हमें ये पता करना होगा कि ये पॉइंट एक्चुअल में है कौन सा, क्योंकि x इक्वल टू 6 की लाइन इस इंटरसेक्टिंग लाइन से पहले आएगी या बाद में, ठीक है, ये पता करना जरूरी है। वैसे हमने जितना पॉसिबल है उतना एक्यूरेट डायग्राम बनाया, लेकिन फिर भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि x इक्वल टू 6 इस पॉइंट से पहले या बाद में। जब हम ग्राफ पेपर पे बनाते तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन रफ डायग्राम बनाते तो प्रॉब्लम आ सकती है। ओके तो कैसे पता करेंगे, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। अगर ये 6 से ग्रेटर है तो लाइन पहले आ जाएगी, x इक्वल टू 6 की लाइन। अगर ये 6 से लेस है तो लाइन बाद में है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो फर्स्ट लाइन है अपने पास, अच्छा यहाँ पे मैंने फाइंड किया है, x इक्वल टू आ रहा है 6.2, ओके 3x माइनस 2y इक्वल टू 15, ये फर्स्ट लाइन, और सेकंड है x प्लस वाई इक्वल टू 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 16, दोनों को ऐड किया तो y कैंसिल हो गया, 5y इक्वल टू 31, यानी कि x इक्वल टू 31/5 विच इज 6.2, यानी कि इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 6 से ग्रेटर है, मतलब x इक्वल टू 6 का लाइन इससे पहले है। ये x इक्वल टू 6 है। ओह क्या हुआ, सॉरी,
x लेस देन और इक्वल टू 6, अब लेस किधर होता है, इधर होता है और किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड में, हो गया। फाइनली x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि इन तीनों का जो कॉमन सॉल्यूशन रीजन है वो फाइनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होना चाहिए। इन तीनों का कॉमन, इसके अकॉर्डिंग इधर का, इसके अकॉर्डिंग इधर का, इसके अकॉर्डिंग इधर का, तो इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन ये है। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट की सिर्फ बात करें तो सिर्फ ये वाला रीजन आएगा। ओके, तो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट एक तो 0 0, इसको कंसीडर नहीं करते क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू बताना है, मैक्सिमम वैल्यू 0 0 पे नहीं आएगी, 0 0 पे 0 आएगी, बाकी पॉइंट्स पे एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आएगा, तो 0 को नहीं कंसीडर करते। और उसके बाद ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 3 कॉर्नर पॉइंट, और लास्ट में ये 0 8। सो ये ए पॉइंट हमें पता है, ये वाला पॉइंट 5 0। अगर मैं इसको बी कंसीडर करूँ तो बी एक्चुअल में क्या आएगा, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अभी x इक्वल टू 6 है, मतलब ऑब्वियसली x कोऑर्डिनेट तो 6 होगा, और y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इधर x की जगह 6 पुट करो। 6 इंटू 3, 18, 18 माइनस 15, 3/2, y की वैल्यू आ रही है 3/2। ओके, ये पॉइंट मान लेते सी है, इसमें भी x तो 6 ही रहेगा, y फाइंड करने के लिए इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, तो इधर x की जगह 6 पुट करो तो y आएगा 2। ओके, और अपने पास z जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो है x प्लस वाई, यानी कि पॉइंट का x एंड y कोऑर्डिनेट किस में मैक्सिमम है, इधर है 8, इधर है 6 + 2 8। अच्छा, ये भी 8 है, ये भी 8, आप देख सकते हो क्लियरली दिख रहा है। सपोज ये d पॉइंट है, c एंड d दोनों में z की वैल्यू सेम आ रही है, यहाँ पे भी 8 आ रही है, यहाँ पे भी 8 आ रही है। अच्छा, ये मैक्सिमम है कि नहीं है वो भी देखना पड़ेगा ना। अभी ये आ रही 6 + 3/2, नहीं ये इससे तो लेस ही है क्योंकि इधर 2 है, इधर 3/2 है, और ये है 5 0, हाँ मैक्सिमम यही है 8, और ये 2 पॉइंट पे आ रही है। जब 2 पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आती है तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट पे वही सेम वैल्यू आने वाली है। इसका मतलब इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स है जहाँ पे z मैक्सिमम हो रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स फॉर इंडस्ट्रियल मशीनरी। It takes 1 hour of work on machine A and 3 hours of machine B to produce a package of nuts, while it takes 3 hours on machine A, 1 hour on machine B to produce a package of bolts। ठीक है, डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स है, कम करते टेबल बना लेते ना। कंपनी 2 टाइप की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर करती है, नट्स एंड बोल्ट्स। नट्स एंड बोल्ट्स दोनों 2 टाइप की मशीन से होके पास होते हैं। मतलब ये समझ सकते हैं कि नट्स को बनाने के लिए 2 टाइप की मशीन से जाना पड़ता है, एक ए टाइप की है, दूसरी बी टाइप की है। नट्स के एक पैकेज को प्रोड्यूस करने के लिए ए मशीन पे 1 आवर का टाइम लगता है और बी मशीन पे 3 आवर्स का टाइम लगता है। ठीक है, और बोल्ट्स के एक पैकेज को प्रोड्यूस करने के लिए ए मशीन पे 1 आवर एंड बी पे नहीं, ए पे 3 एंड बी पे 1, ऐसा डेटा है। ओके, ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 250 पर पैकेज ऑफ नट्स, यानी कि नट्स के पर पैकेज पे प्रॉफिट जो आने वाला है इधर ही लिखते हैं ना, इसी टेबल में। प्रॉफिट कितना, 2.5 पर पैकेज एंड ₹1 पर पैकेज ऑन बोल्ट्स, ₹1 ऑन बोल्ट। ओके, एक बोल्ट के एक पैकेज पे ₹1 का प्रॉफिट। ठीक है, फॉर्मुलेट द LPP टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट इफ ही ऑपरेट्स ईच मशीन फॉर एटमोस्ट 12 आवर्स, यानी कि ए टाइप की मशीन मैक्सिमम 12 आवर्स के लिए अवेलेबल है। मैक्सिमम 12 आवर्स मतलब लेस देन और इक्वल टू 12, ज़्यादा से ज़्यादा 12 है, लेस देन और इक्वल टू 12, ये भी लेस देन और इक्वल टू 12। ए टाइप की मशीन में एटमोस्ट 12 आवर्स, बी टाइप की मशीन एटमोस्ट 12 आवर्स। नट्स के एक पैकेज पे प्रॉफिट 2.5, बोल्ट्स के एक पैकेज पे प्रॉफिट 1। नट्स का एक पैकेज ए मशीन पे 1 आवर और बी मशीन पे 3 आवर टाइम लेता है। बोल्ट्स का एक पैकेज ए मशीन पे 3 आवर्स एंड बी मशीन पे 1 आवर का टाइम लेता है। तो
मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए इस प्रॉब्लम का एलपीपी फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। ओके, मान लेते हैं। अब देखो ये प्रॉब्लम इजी नहीं है। मैन्युफैक्चरर ये चाहता है कि कितने पैकेज नट्स के और कितने पैकेज बोल्ट्स के बनाने चाहिए ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है। प्रॉफिट भी दोनों पे अलग अलग है। नट्स एंड बोल्ट्स जो बना रहे हैं उसके लिए मशीन लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, मैक्सिमम 12 आवर्स के लिए। तो मान लेते हैं एक्स नंबर ऑफ पैकेज ऑफ नट्स, x number of package of nuts, y number of package of balls, x and y, ठीक है। इतने प्रोड्यूस करने चाहिए मैन्युफैक्चरर को मैक्सिमम प्रॉफिट के, ठीक है। कंस्टेंट कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, इस उसके पास जो लिमिटेशन है उससे। ए टाइप की मशीन मैक्सिमम 12 आवर्स के लिए अवेलेबल है। अच्छा देखो, नट्स के एक पैकेज को प्रोड्यूस करने के लिए ए मशीन पे 1 आवर का टाइम लगता है, तो x पैकेज के लिए कितना लगेगा, 1 इंटू एक्स, राइट। बोल्ट्स के एक पैकेज को प्रोड्यूस करने के लिए मशीन ए पे 3 आवर्स का टाइम लगता है, तो y पैकेज प्रोड्यूस करने के लिए 3y, नहीं क्या आप देख सकते हो आराम से। हमने नट्स को x पैकेज कंसीडर किया है और बोल्ट्स को y पैकेज कंसीडर किया है। एक पैकेज के लिए ए मशीन पे 1 आवर, तो x पैकेज पे 1 इंटू एक्स। बोल्ट के एक पैकेज के लिए 3 आवर्स, तो y पैकेज के लिए 3y। ये टोटल ए मशीन पे वर्क है और ये वर्क 12 आवर्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, बिकॉज मशीन मैक्सिमम 12 आवर्स के लिए अवेलेबल है। ओके, आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो देखो आगे, बी टाइप की मशीन मैक्सिमम 12 आवर्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। नट्स के एक पैकेज को बनाने में 3 आवर्स का टाइम लगता है, तो x पैकेज बनाने में 3x। बी मशीन पे, बी मशीन की बात कर रहा हूँ। नट्स के एक पैकेज को बनाने के लिए 3 आवर्स का, तो x पैकेज को बनाने के लिए 3x का टाइम। बोल्ट्स के एक पैकेज को बनाने के लिए बी मशीन पे 1 आवर का टाइम, तो y पैकेज बनाने के लिए 1 इंटू वाई। और ये टोटल टाइम है जो बी मशीन पे लगने वाला, और ये टाइम 12 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज बी मशीन मैक्सिमम 12 आवर्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और दो लॉजिकल कंक्लूजन जिनको हम नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं, x, y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिकॉज x एंड y नंबर ऑफ पैकेज है नट्स एंड बोल्ट्स की, जो कि पॉजिटिव होने चाहिए। सो ये हो गए कंस्टेंट्स। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैक्सिमाइज करना ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, बिकॉज प्रॉफिट है। नट्स के एक पैकेज पे प्रॉफिट 2.5 का है, तो x पैकेज पे कितना, 2.5x। बोल्ट्स के एक पैकेज पे प्रॉफिट 1 का है, तो y पैकेज पे कितना, 1 इंटू वाई। और ये टोटल प्रॉफिट, इसी को मैक्सिमम करना, यही मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। नहीं ना, यहाँ पे ग्रेटर देन है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। यहाँ पे ये लेस देन है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। यहाँ पे दोनों जगह ग्रेटर है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन c 2x + 2y इन द गिवन फिजिबल रीजन इज। ओके, फिजिबल रीजन गिवन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे होती है। यहाँ पे 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 0, 0 और ये पॉइंट। अच्छा, अगर ऑप्शन को देखें तो 0, 0 इसमें काउंट नहीं किया है, क्योंकि 0, 0 पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, तो 0 को छोड़ देते हैं। एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, तीसरा ये 3 पॉइंट ही कंसिडर करते हैं। मान लेते ये ए पॉइंट है, ये अपना बी है और ये सी है। कॉर्नर पॉइंट्स नहीं गिवन है, फिजिबल रीजन गिवन है, और जिन पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है उन लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो हम कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। एक बार कॉर्नर पॉइंट मिल जाएंगे तो फिर मिनिमम वैल्यू भी पता चल जाएगी। ओके, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के लिए ए पॉइंट के लिए, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y इक्वल टू तो 0 है।
अब इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 134, यस 134। अगर y को 0 करेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 134, मतलब ये पूरा 0 हो गया। x इक्वल टू 134 अपॉन 2, यानी कि x इक्वल टू 67, मतलब पॉइंट मिला है a पॉइंट 67,0, राइट। b पॉइंट इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। सो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे x प्लस 5y इक्वल टू 200 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 134। मैं एक काम कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2x प्लस 10y इक्वल टू 400। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 134। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, x का टर्म कैंसिल, ये बन रहा है 7y इज इक्वल टू 134 गया तो 266, यस 266, y इक्वल टू 266 अपॉन 7, यानी कि y इक्वल टू कितना 38, यस y इक्वल टू 38। ओके, y 38 है तो x कितना है, इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूँ, मतलब x प्लस 5y इक्वल टू 200 में। सो x प्लस 5 इंटू वाई, यानी कि 5 इंटू 38, 5 इंटू 38 कितना 0 4 190, दिस इज इक्वल टू 200, मीन्स x इक्वल टू 10, यानी कि b पॉइंट मिला है अपने को 10,38। ओके, c पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा क्योंकि y एक्सिस पे, सो x कोऑर्डिनेट 0 है। लाइन की इक्वेशन है x प्लस 5y इज इक्वल टू 200, x की जगह 0 पुट करेंगे तो 5y इक्वल टू 200, मीन्स y इक्वल टू 200 अपॉन 5, यानी कि 40। ठीक, इधर रखने वाले हैं पॉइंट्स, इधर आएगा अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन z विच इज 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और पॉइंट्स कौन कौन से 67,0, 10,38 एंड 0,40। देखो इस क्वेश्चन को ना डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मतलब ओके यहाँ पे 67,0 और z है x प्लस वाई का 2 टाइम्स, यानी कि कोऑर्डिनेट का सम करके उनका 2 टाइम्स करना है। तो जिन कोऑर्डिनेट का सम मिनिमम होगा वही पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे 67, इधर है 10 प्लस 38 यानी कि 48, और इधर है 0 प्लस 40 यानी कि 40, मतलब मिनिमम किस में 0 40 में। तो इन दोनों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। 0 40 z इक्वल टू कितना होगा 2 टाइम्स 0 प्लस 40 यानी कि 40, मीन्स आंसर आएगा 80, ऑप्शन सी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z विच इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। ओके, z इक्वल टू 3x प्लस 2y, इसको मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू दीज इनइक्वलिटीज। ओके, इन सारी इनइक्वलिटीज को इस xy प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन सॉल्यूशन रीजन फाइंड करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करते हैं, और फिर z में पुट करके मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले फर्स्ट लीनियर इनइक्वलिटी विच इज x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब हम लाइन ड्रॉ करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 3 का। तो बहुत ही सिंपल सा लाइन है, पॉइंट मिलेंगे 0 3 3 0 0 3 3 0, तो लाइन कुछ इस टाइप की। दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 3 का लाइन। फिर है x लेस देन और इक्वल टू 2, ये 3 है तो x इक्वल टू 2 यहीं कहीं होगा। लेस की बात हो रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, फर्स्ट इनइक्वलिटी में भी लेस देन और इक्वल टू 3 है, मतलब 0 0 साइड। ओके, ये हो गया। फिर माइनस 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1, सो हम लाइन ड्रॉ करेंगे माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 का लाइन। x y पॉइंट्स, x 0 तो y 1, y 0 तो x माइनस 1/2, माइनस 1/2 यहीं कहीं होगा, माइनस 1/2 और 1 यहाँ पे। तो लाइन कुछ ऐसी बनेगी,
दिस इज -2x प्लस वाई इक्वल टू 1 और ये -1/2, 0, 0, 1। यहाँ पे भी लेस देन है, इसका मतलब 0, 0 साइड इसका सॉल्यूशन रीजन है। ओके, फिर ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं क्या? यस। सो इन तीनों का जो कॉमन सॉल्यूशन रीजन है वो फाइनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का होना चाहिए। तो क्लियरली दिख रहा है ये वाला कॉमन सॉल्यूशन रीजन है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो ये रीजन आएगा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए एक ये पॉइंट है, मतलब x इक्वल टू 2 है, मतलब पॉइंट कौन सा है? 2, 0, जिसको मैं a बोल देता हूँ, दिस इज 2, 0। और ये दूसरा कॉर्नर पॉइंट, इसमें x कोऑर्डिनेट तो 2 होगा, y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ये इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, तो x की जगह 2 पुट करके y इक्वल टू 1 मिल रहा है। सो b पॉइंट हो गया 2, 1। c पॉइंट ये इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कौन कौन सी लाइन? एक ये और दूसरी ये लाइन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड -2x प्लस वाई इक्वल टू 1। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट। ये हो गया 3x इक्वल टू 2, मतलब x इक्वल टू 2/3। x अगर 2/3 है तो y कितना? 3 - 2/3, यानी कि 9 - 2 7/3, y इक्वल टू 7/3। 2/3 7/3। सो मान लेते हैं ये पॉइंट C है विच इज़ 2/3 7/3। और ये नहीं, वो कॉर्नर पॉइंट नहीं, ये वाला है D पॉइंट 0,1। ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें। z इक्वल टू 3x प्लस 2y है ना, z इक्वल टू 3x प्लस 2y। और 4 पॉइंट्स है अपने पास, कौन कौन से? a पॉइंट 20, b पॉइंट 21, c पॉइंट 2/3 7/3 और फिर 0, 1। तो 2, 0 चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2, 1 है ना अपने पास, तो पता है कि 2, 1 पे ज़्यादा वैल्यू आएगी, हमें मैक्सिमम ही देखना है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं। ये बन रहा 6 + 1 8, इधर बन रहा 2/3 यानी कि 2 प्लस 14/3, 2 + 14/3 कितना? 20/3। ओके, 20/3। 0, 1 2, तो 20/3 7 से भी लेस है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 8 है, 2, 1 पे 8 आंसर, ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। दीज 4 कंस्टेंट्स एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज बाउंडेड सॉल्यूशन, नो फिजिबल सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन या नॉन ऑफ दिस। ओके, ये इनइक्वलिटीज को इस XY प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन सॉल्यूशन रीजन फाइंड करके चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट लीनियर इनइक्वलिटी, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 6 का। पॉइंट सिंपल सी लाइन है, 0, 6, 6, 0, ये 2 पॉइंट मिलेंगे। जीरो 6, 6, 0, x प्लस वाई इक्वल टू 6 का लाइन, ठीक है। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 मतलब 0, 0 के अपोजिट साइड इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। ओके, सेकेंड लीनियर इनइक्वलिटी, 3x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 15। तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 का। इसके लिए 2 पॉइंट चाहिए जो लाइन के ऊपर हो। अगर x 0 तो y 3, अगर y 0 तो x 5। 0, 3, 5, 0, 0, 3 यहाँ पे, 5, 0 यहाँ पे, तो लाइन कुछ ऐसी बनेगी। ओके,
मान लेना ये लाइन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, ठीक है। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 15 है, मतलब इसका रीजन 0 0 की साइड है, इसका 0 0 के अपोजिट साइड था, मतलब ये लाइन का इधर है, और इस लाइन का नीचे की साइड, मतलब इस लाइन का इधर नीचे की साइड, ये वाला रीजन। तो कॉमन सॉल्यूशन रीजन की बात करें इन दोनों लाइन की, तो वो ये वाला रीजन है, ओके। इसके नीचे इनफाइनाइट तक अनबाउंडेड जा रहा है, लेकिन साथ में क्वेश्चन में ये भी गिवन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ऊपर वाली दो इनइक्वलिटीज का जो कॉमन सॉल्यूशन रीजन है वो फाइनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है ही नहीं, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में से। सो नो फिजिबल सॉल्यूशन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी, ओके। हालांकि अनबाउंडेड है, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि फिजिबल है कि नहीं है, मतलब एक्चुअल में ऐसा कोई रीजन ही नहीं मिला जो इन चारों इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करता हो। ये अनबाउंडेड रीजन जो आपको दिख रहा है वो सिर्फ दो इनइक्वलिटीज का है, अगर सबको कंसिडर करें तो कोई भी रीजन नहीं मिल रहा। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जो सबको सेटिस्फाई करेगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p विच इज इक्वल टू 6x प्लस 8y सब्जेक्ट टू दीज कंस्टेंट इज, ओके। p को मैक्सिमाइज करना है, तो सारे कंस्टेंट को यानी कि लीनियर इनइक्वलिटीज को इस xy प्लेन में रिप्रेजेंट करके कॉमन सॉल्यूशन रीजन फाइंड करते हैं, और फिर कॉर्नर पॉइंट से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 30, हम लाइन ड्रॉ करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 30 का लाइन। सो अभी टेबल नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ। x अगर 0 तो y 30, y अगर 0 तो 2x इक्वल टू 30 मीन्स x इक्वल टू 15, 15 0 0 30, ऐसी लाइन बनेगी ना, 0 30, दिस इज 15 0, और लाइन है ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 30 का लाइन, ओके। सेकेंड इन इक्वलिटी x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 24, अच्छा इसका रीजन कौन सा है, लेस देन और इक्वल टू 30 मतलब 0 0 साइड, ओके। सो हम लाइन ड्रॉ करने वाले हैं इसमें x प्लस 2y इक्वल टू 24 का लाइन, डायरेक्टली पॉइंट फाइंड कर रहा हूँ, x 0 तो y 12, y 0 तो x 24, आप खुद देख सकते हो, y 0 तो x 24, x 0 तो y 12, 0 12 24 0, लाइन ऐसी बननी चाहिए, दिस इज 0 12 एंड दिस इज 24 0। अगेन यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू 24 है, मतलब इसका रीजन भी 0 0 साइड है इधर। सो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन ये वाला है। अब क्वेश्चन में गिवन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि इन दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन रीजन है वो फाइनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होना चाहिए, ये वाला रीजन, ओके। सो कॉर्नर पॉइंट एक तो ये a है 15,0, दूसरा ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और तीसरा ये 0,12। सो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो b के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे, ओके। b के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करें, बिकॉज इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो है b। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 48, सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस माइनस, ये गया माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 18 मीन्स y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 12, यानी कि b के कोऑर्डिनेट है 12,6, ओके। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए तीनों पॉइंट को z में पुट करते हैं। सो 15,0 पे z की वैल्यू कितनी आ रही है, 15,0, 6 इंटू 15 प्लस 0 यानी कि 90। फिर 12 6 पे z की वैल्यू 6 इंटू 12 72 प्लस 8 इंटू 6 48, ये बन रहा है अपने पास 120, ओके। फिर है 0 12, x की जगह 0 तो 0, और ये 8 इंटू 12, 8 इंटू 12 मतलब 96। सो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 120, और किस पॉइंट पे, 12,6 पे, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, मैक्सिमाइज z है 5x प्लस 7y, ओके। इसको मैक्सिमाइज करना सब्जेक्ट टू दीज 4 कंस्टेंट्स। सो xy प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं इनको।
फर्स्ट लीनियर इनइक्वलिटी है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब हम लाइन ड्रॉ करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4 का। सो क्लियरली 0 4 4 0 2 पॉइंट होंगे, बहुत ही सिंपल इक्वेशन। और ये कुछ ऐसा बनेगा 0 4 4 0 x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4 है, मतलब इसका रीजन 0 0 साइड। ओके, सेकेंड 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 12, मतलब हम लाइन ड्रॉ करेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 का लाइन। सो यहाँ पे भी डायरेक्टली पॉइंट फाइंड कर रहा हूँ, टेबल नहीं बना रहा हूँ अभी। x अगर 0 है, x 0 मतलब ये 3x गया है ही नहीं, 4y इक्वल टू 12 तो y इक्वल टू 3, यस। अगर y 0 है तो ये 4y गया, 3x इक्वल टू 12 मतलब x इक्वल टू 4, सो 4 0 0 3, ये 0 3 ये 4 0, तो लाइन ऐसी बनेगी। ओ थोड़ा सा 1 मिनट, जीरो 3 4 0 ऑलरेडी हमने मार्क किया है, ठीक है। और ये ऊपर वाली कौन सी लाइन है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू 12 है, इसका मतलब इसका रीजन नीचे की साइड, इसका इधर था, इसका इधर था। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि इन दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन रीजन है वो फाइनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन मुझे ये वाला दिख रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो सिर्फ ये वाला रीजन। ओके, सो यहाँ पे 2 ही पॉइंट है मैक्सिमम के लिए, 0 0 को अगर कंसिडर नहीं करें तो 0 3 4 0, 0 3 पे z, x की जगह 0 y की जगह 3, तो 7 इंटू 3 कितना 21, आप देख सकते हो यहाँ से आराम से। z है 5x प्लस 7y, x की जगह 0 y की जगह 3 पुट किया तो z की वैल्यू आई 21। 4 0 अगर पुट करें तो z इक्वल टू आएगा 5 इंटू 4 प्लस 0 यानी कि 20। तो मैक्सिमम किस पे, 0 3 पे, कितना 21, ऑप्शन बी करेक्ट, 19 का ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, द ग्राफ x लेस देन और इक्वल टू 2 y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 विल लाई इन विच क्वाड्रेंट। ओके, ये सेम क्वेश्चन हमने किया है पहले, यस ये वाला क्वेश्चन नंबर 12, x लेस देन और इक्वल टू 2 y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 विल बी सिचुएटेड इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ऑप्शन ए करेक्ट आया था इसमें, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें भी ऑप्शन ए करेक्ट है। जो क्वेश्चन 12 है वो का वो क्वेश्चन 20 है। ओके, ठीक है, असाइनमेंट कंप्लीट।